प्रतिभा प्रतिभा मैम को को होस्ट बना दीजिए ना। आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान सागर के इस ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। वेलकम करते हैं एंजल प्रतिभा मैम को। मैं तो एंजल ही बुलाता हूँ मैम को, क्योंकि मैम की बातें मैम से सुन के इतना इम्प्रेस होते हैं कि क्या बताया जाए। आज सुबह से ही वाइब्रेशंस था कि सुनना है मैम को, सुबह से एक्साइटमेंट था। तो वेलकम प्रतिभा मैम, ध्यान सागर के चैनल पे। थैंक यू, थैंक यू। सभी लोगों को मेरा हृदय से नमन है। जो भी लोग हमारे YouTube से जुड़ रहे हैं और जूम से, सभी का स्वागत है यहाँ पर। और जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे वर्कशॉप में जुड़े हुए हैं, मिरर वर्क। मिरर वर्क, मिरर एक आपका प्रतिबिंब है जो आपको हमेशा खुश रखता है। कभी भी उसके सामने जाएंगे तो हमेशा आप मुस्कुराने ही लगेंगे उसको देखकर, या तो उसके सामने से हट जाएंगे। दो ही चीजें होती हैं, या तो उसके सामने हंसना है और या साइड में हो जाना है। तो बहुत अच्छा सा दोस्त, प्यारा सा दोस्त, उसको भी हम स्वागत कर रहे हैं आज के इस सेशन में। तो सर्वप्रथम के पितामह जी को हम नमन करेंगे, जिनके ध्यान की शक्तियों से हम सब एक साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले पितामह पत्री जी को नमन करेंगे। इस सृष्टि में सर्वशक्तिमान शक्ति महाअवतार बाबा जी को हम प्रणाम करेंगे। सदानंद बाबा जी को नमन करेंगे। हम 2 मिनट के लिए आइज क्लोज करके ध्यान करेंगे। अपने को उन चेतनाओं से जोड़ेंगे, उन शक्तियों से जोड़ेंगे जिन वाइब्रेशन में, जिन हाई डायमेंशंस के गाइडेंस में ये वर्कशॉप आते हैं। हम इसको समझने के लिए अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे। प्राकृतिक श्वासों के साथ, सरल सहज श्वासों के साथ अपने को पूर्णतः खाली कर दीजिए कुछ नए ज्ञान के लिए। लुइस एल मैम को हम नमन करते हैं। जो भी वाइब्रेशन आपको फील हो रही है, उसको हृदय में स्वीकार करिए। अपने साथ, स्वयं के साथ संकल्प करिए कि आप इस वर्कशॉप को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अपने को एक नई यात्रा पे चलने के लिए आपका माइंड, आपका बॉडी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। अपने सभी गुरुओं की अनुमति से, उनकी आज्ञा से हम इस वर्कशॉप का आज 4th डे स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत आराम से आईज ओपन करिएगा।
हम लोग कुछ स्लाइड्स की हेल्प लेते हुए अपने सत्र को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आज हमारा 4th डे है इस वर्कशॉप का, और 3 दिन हम लोगों ने इसमें सीखा बहुत कुछ। कल भी हमने क्लास देख रहे थे, सोनल काफी कुछ आप लोगों को शेयर कर रही थी, बहुत कुछ आपको मैसेज दे रही थी। तो आज हमारा 4th डे है। 4th डे है अपने अतीत से मुक्त होना। अतीत से मुक्त होना, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम है। आज आप शुरू करेंगे जो वर्कशॉप में, जब हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट काम है। आधे लोग तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है, अपने अतीत से कैसे मुक्ति पाएं। तो इसके लिए लुइस एल मैम ने बहुत सारे वर्कशॉप भी किए, बहुत सारी ट्रेनिंग दी लोगों को, और लोगों में बहुत परिवर्तन आया। उन लोगों में बहुत, बिल्कुल 360 पे चेंज हो गया। पर यहाँ पर अब प्रॉब्लम आती है कि कैसे अतीत से हम मुक्त हों, क्योंकि सारी समस्या तो अतीत की है। हर वक्त तो हम उसी में चले जाते हैं, हम वर्तमान में कितना रहते हैं। थोड़ा भी काम किया, कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो पूरा पीछे चले जाते हैं। या तो अगर पढ़ रहे हैं तब भी कंपेयर करने लगते हैं, अच्छा उस क्लास में हमने ये सीखा, उस क्लास में वो किया। या अगर गृहस्थ जीवन में आ चुके हैं, तो अगर लड़कियां हैं तो वो तो अपने पेरेंट्स के घर पहुंच जाते हैं बार बार। अच्छा हमने तो उस टाइम वो करते थे, मेरे पेरेंट्स ऐसे ख्याल रखते थे मेरे। तो कहने का मतलब हम अतीत में जल्दी भागते हैं, और सबसे बड़ी समस्या अतीत में है। कहने का तात्पर्य है कि हमें हर वक्त, अगर हम वर्तमान में रहेंगे तो हर चीज से फ्री रहोगे। चाहे अतीत में होता क्या है, जितना आप अतीत में जाएंगे, अपने को कंपेयर करेंगे, उतना ही आप इनवाइट कर रहे हैं किसी न किसी डिजीज को। क्योंकि जब आप पिछले उसमें जाते हैं, आपका ब्रेन बैक में जाता है, सोचता है, फिर वहां से कंपेयर करके कुछ और उठा के लाता है, फिर वो दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घूमता रहता है, और वही चीजें फिर स्टोर होने लगती हैं। जब स्टोर होंगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो एक ना एक बीमारियों का घर होता है। इसलिए बोलते भी थे ना हमारे बड़े कि कम बोलो कम सोचो। इसका रीजन यही था कि कम सोचने का रीजन, जब आपके पास थॉट कम रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। तो जब हेल्दी रहेंगे तब तो मुस्कुराते हुए, जब मिरर के सामने भी आएंगे तो खुश हो जाएंगे। और वही करना है। यहाँ पर आए हैं लाइफ लेकर, अगर तो हमें क्या करना है, बहुत खुश होकर रहना है हर कदम पे, खुशियों के साथ। और वही मिरर आपका जो है एक बहुत प्यारा सा दोस्त। कभी आप देखो मिरर के सामने, अगर आंसू भी आ रहे हैं तो फटाक से पूछ लेंगे, और जब भी होगा बिल्कुल स्माइल ही करने लगेंगे। और जैसा कि आप देखते होंगे, छोटे से देखा, हमेशा मिरर मिरर क्यों ही हमेशा मिलता रहा हमारे सामने, कुछ ना कुछ बताने के लिए। उसके सामने सिर्फ ये नहीं कि हाँ हमने कंघा किया, बाल किया और तैयार हुए, नहीं, मिरर का बहुत बड़ा रीजन था। इसलिए मिरर हमेशा रहा। और कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे कि अभी तो चेंज हो रहा है ट्रेंड्स वगैरह, लेकिन जैसे पहले के देखते हैं पिक्चर में, आप देखो गाँवों में जैसे विलेज में होता है, क्योंकि वही विलेज हमारा सबसे ज्यादा हमारे उससे जुड़ता है। तो होता क्या था, उसमें अगर मैरिज हो रही होती है तो अगर बॉयज का वो जो हेड पे रखते हैं उनका सेहरा जो बोलते हैं, उस पे क्या होता था, बहुत सारी प्यारी प्यारी से मिरर लटके रहते थे, उसमें कौड़ियाँ लटकाते थे, उसमें कुछ पत्तियां वगैरह भी दिखाते थे, कुछ कार्टून दिखाते थे। तो वो क्यों दिखाते थे, उन सब का रीजन था कि जब आप देखेंगे तो एक हाई वाइब्रेशन के संग उसमें पहुंचते थे, और जो भी उसको देखता था वो खुश हो जाता था। तो इसके पीछे एक ये बहुत बड़े रीजन होते हैं। तो अब हम चलते हैं, चलिए अब थोड़ा सा आप लोगों से भी
बात कर लेते हैं कि कौन कौन बिल्कुल रेडी है। कल हम देख रहे थे, इसमें तो हम ज्वाइन नहीं थे, लेकिन हम यूट्यूब पे थे, ज्वाइन किया था, तो एक दो लोग तो काफी एक्टिव थे उसमें। तो हमें आप लोग मैसेज से कर सकते हैं। कौन कौन तैयार है, हैंड रेज करिए पहले। हैंड रेज करिए या यस कर दीजिए। यस, बस दो ही लोग। यस, गुड बेटा, ठीक है। यस अंबिका, ठीक है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और अब हम अपना जो है आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें अतीत को खत्म करना है। अतीत को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। और रीप्रोग्रामिंग किसकी होगी? रीप्रोग्रामिंग किसकी करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारे दिमाग में ही चलती है ना सारी खुरापातें। तो रीप्रोग्रामिंग हमें अपने माइंड की करनी पड़ेगी। जब हम अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करेंगे, तभी तो हम कुछ अच्छा सोच पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। तो ये एक बुक है बहुत अच्छी सी, जो आपकी हेल्प करेगी रिप्रोग्रामिंग करने में भी। तो क्या करना है, रिप्रोग्रामिंग कैसे करना है? क्योंकि हमारे पास हमेशा दो तरह के थॉट्स रहेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये आपकी चॉइस है कि आप पॉजिटिव चीज को देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास खाने के लिए दो चीजें हैं, आपको किसी ने दिया कुछ खाने के लिए, तो या तो आप बोलोगे कि ठीक है खा लेंगे, और या आप कहोगे एक एक्साइटमेंट के संग, वाओ ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो देखिए, अपने माइंड को आपने जब मैसेज दिया, एक तरफ तो आपने धीमे से उठाया एक बेमन से, और दूसरी तरफ आपने उस चीज को उठाया, वाओ ये तो मेरे हेल्थ के लिए। तो आपने अपने माइंड को एक प्रोग्राम करना स्टार्ट कर दिया, उसको डाइवर्ट किया कि हम अब सब कुछ अच्छा ही ले रहे हैं, अच्छी ही चीजें हम स्वीकार कर रहे हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे खेलने गए। ठीक है, चले गए, गर्मी बहुत है, सर्दी बहुत है, और वहीं अगर आपने ये सोच लिया नहीं, हम तो अपने हेल्थ के लिए कर रहे हैं, हमें अपना बॉडी का केयर करना है, तो ना तो उस जगह गर्मी है ना सर्दी है। तो हमें धीरे धीरे अपने माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने अतीत से अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और उसमें जो है, आपको क्या करना है, ट्रेन करो अपने ब्रेन को, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हर चीज को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जैसे कि आप देखो, आपको क्या है, चलना तो नहीं आता शुरू में, कैसे चलोगे जब पता ही नहीं? तो हमें क्या करना, पहले उठाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो धीरे 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 करके हमें ट्रेंड करना होता है। तो जब हम अपने ब्रेन को मैसेज देने लगे कि नहीं भाई, हम तो अब तो सब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, हमें तो बस प्रेजेंट में रहना और अच्छा सोचना, अच्छा बोलना है, और अच्छे ही थॉट्स लेकर आने हैं। जब आपने ये सोच लिया कि नहीं, हमें तो अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है, और अच्छे से हमें अपने को तैयार रखना है अच्छे तरह से, तो फिर कुछ है ही नहीं, फिर तो सब कुछ चेंज हो गया। आपने अपने बिल्कुल ब्रेन को ट्रेनिंग देने लगे। जैसे कि छोटे पे पढ़ा दिया जाता है ना, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, वो ब्रेन हमारा इतना वहां पे वर्क करने लगा, ट्रेनिंग मिल गई उसको। तो वही करना है, उसको इतना कर दीजिए कि नहीं, अगर मिरर के सामने जा रहे हैं तो हंसता हुआ चेहरा, कुछ खा रहे हैं हेल्दी खा रहे हैं, कुछ हम चल रहे हैं, कुछ काम करने जा रहे हैं, उसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट दिखने हैं। क्योंकि दोनों होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप फोकस किस पे कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन को क्या ट्रेन कर रहे हो, अच्छा पिकअप करने के लिए, या ठीक है सब कूड़ा कचरा उठाना है। क्योंकि अच्छी चीजें बहुत थोड़ी और बहुत कम होंगी, तो आपको उसमें से बहुत अवेयरनेस के साथ रहना पड़ेगा कि हम कैसे उठा रहे हैं, पिक कैसे कर रहे हैं हम उसको। और जब आपने एक बार ये ट्रेंड कर दिया अपने माइंड को, तो फिर कहीं भी कुछ भी रहे, आपका ब्रेन आपको हेल्प करेगा सिर्फ अच्छी चीजें पिकअप के लिए। तो अपने ब्रेन को ट्रेंड करना है। अब ट्रेंड करने के लिए
हमने कुछ तो कलेक्शन किया है आपके लिए, तो वो हम आपको शेयर करते हैं कि आपके लिए हेल्प होगी। और जब भी आप यहाँ बैठ रहे हैं, मिरर और एक कॉपी और पेन के साथ जरूर बैठिए। तो देखिए, अब हम अपने ब्रेन को कैसे ट्रेन करेंगे। मैं हर दिन आगे बढ़ता और बेहतर होता हूँ। अपने आप को ट्रेनिंग देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन को अब बिल्कुल दे रहे हैं कि नहीं, पॉजिटिव रहना है। तो उसको कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ तो खिलाना है हमें ब्रेन को। तो ब्रेन को कैसे, अपने अच्छे अच्छे कोट से। तो जैसे, मैं हर दिन आगे बढ़ता और बेहतर होता हूँ। प्रेजेंट में रहना है, पास्ट में नहीं जाना है। जो अभी है, हमारा यही टाइम है। जो आने वाला हम समय बना रहे हैं, पीछे जो हुआ हुआ उससे कोई मतलब नहीं। तो मैं हर दिन आगे बढ़ता और बेहतर होता हूँ। मुझे जो अवसर दिए गए, मैं उनकी सराहना करता हूँ। क्या करना है, यूनिवर्स को थैंक्स करिए। जो भी अवसर मिल रहा है, आपको आज यहाँ बैठने का मिला, थैंक्स करिए यूनिवर्स को कि यूनिवर्स, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने हमें इतनी हेल्प की, तो थैंक यू। मेरा जीवन संभावनाओं से भरा है। हर वक्त हमारे चारों तरफ इतनी पॉसिबिलिटीज हैं, जब आप देखोगे तब। और अगर उन्हीं में, पिछले में बने रहोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो आने वाली चीजों को देखना है। मैं स्वयं को स्वयं होने की अनुमति देता हूँ। कहने का मतलब, अपने पे प्राउड करिए। आप इस यूनिवर्स की बहुत दिव्य शक्ति है, एक दिव्य चेतना है। आप परमात्मा के ही एक अंश हैं। तो अपने को अनुमति दीजिए, अपनी डिवाइन उसको पहचानना है कि मैं स्वयं को स्वयं होने की अनुमति देता हूँ। मुझ में परिवर्तन की शक्ति है। परिवर्तन लाना है, हर वक्त परिवर्तन लाना है। तो क्या कह रहे हैं, मुझ में परिवर्तन की शक्ति है। अगर अंदर से आपके अंदर कोई शक्ति ही नहीं है, तो फिर आप कैसे काम करोगे। और जब आप कह ही रहे हो कि हम परमपिता परमात्मा की एक अंश है, तो शक्तियां हैं ही है। तो पहचानना है उनको। मैं साहसी हूँ। जो जिस काम में जाते हैं, हम विजय प्राप्त करके आते हैं। मुझे अपनी जरूरतें रखने और जगह लेने की अनुमति है। हमें क्या करें, मुझे अपनी जरूरतें जो भी हमें चाहिए, हम अपनी को यूनिवर्स से बोलिए कि हमको ये लेना है। उससे डायरेक्ट आप बात करिए, किसी पर्सन से नहीं करना है। अब यूनिवर्स से बात करिए, यूनिवर्स से बोलिए कि यूनिवर्स, हम सरेंडर करें, हमें ये लेना है, ये करना है। आपको वो सब मिलेगा। मेरा मूल्यांकन किया जाता है। कहने का मतलब कि आप इतने इम्पोर्टेंट हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको एक पोजीशन दी जा रही है। तो आपका मूल्यांकन हो रहा है। मैं प्यार के लायक हूँ। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो भी आता है, इस अर्थ प्लैनेट पे जो भी है, सभी किसी ना किसी इंपॉर्टेंट कार्ड को लेकर आते हैं। सबके प्लान है। तो उनको पहचानना है। खाली अपने को उस काम में लगा दीजिए, पॉजिटिव में सब कुछ आएगा। मैं प्यार के लायक हूँ। आप अपने को वो करिए कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हम सब एक दूसरे के लिए बिल्कुल सरेंडर, एक प्यार से भरे हुए अनकंडीशनल लव से। मैं पर्याप्त हूँ। मेरे पास जो भी है, जो मेरा शरीर है, जैसे भी है, मैं पर्याप्त हूँ। कुछ भी मेरी शांति को भंग नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट थॉट, कुछ भी मेरी शांति को भंग नहीं कर सकता। कहने का मतलब, हमारे सराउंडिंग चाहे कुछ भी होता रहे, आपके अंदर इतना पीस, इतना अनकंडीशनल लव है कि वहां तक कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता आपको, चाहे कुछ भी होता रहे आसपास। तो हमें ऐसे थॉट्स लेकर, और इनको आप जब लिखोगे तो यही आपके ब्रेन की ट्रेनिंग होगी। जब आप ये चीज समझ लोगे, तब आप समझोगे कि अच्छा, क्या परिवर्तन लाना है, कैसे परिवर्तन लाना है, और हमें इस एनर्जी में कैसे रहना है। तो ये तो बात हो गई, आज हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना था, तो हम आपको वो बताना चाह रहे थे। अब हम लुइस मैम का बताएंगे कि वो कैसे बता रहे हैं कि कैसे हमें ट्रेनिंग देनी है। तो अब हम लुइस मैम की उसमें आपको लेकर चलते हैं कि उनके थॉट्स क्या हैं और हमें कैसे उनकी चीजों को पिक करना है। देखिए, तो फोर्थ डे में सबसे पहले
जैसे कि हम 3 दिन से बता रहे हैं कि अपने बाथरूम में या अपने घर में जहां भी आपको कंफर्टेबल है, अपने क्या करना है, मिरर में। जैसे कल सोनल बता रही थी ना कि वो अपना सुबह उठ के मंत्र पढ़ती है, मंत्र पढ़ने के बाद अपने हैंड को वो करती है, अपना लेके जाती है फेस पे, उसके बाद फिर वो मिरर के पास जाती है। तो वही हमें करना है, हमें मिरर के पास जाना है और अपने बाथरूम या कहीं भी जहां भी आप कंफर्टेबल हो, एक सांस लेंगे और जो भी अंदर है सब कुछ रिलीज कर दीजिए। हम एकदम फ्रेश हो गए कहने का मतलब। तो सारे तनाव से अपने को मुक्ति दे देनी है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं अर्थ प्लैनेट पे। ये प्लैनेट ऐसा नहीं है जो हम इस पे यहाँ पर रोने गाने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए आए हैं। अपने मस्तक को देखिए, फोरहेड को देखिए और आइज क्लोज कर लीजिए। थोड़ा सा हम आपको एक एक्टिविटी कराने जा रहे हैं, मेरे साथ में एक्टिविटी करेंगे। आइज क्लोज। जिस जगह पर लड़कियां बिंदी लगाती हैं, लड़कियां वहां पर फोकस करेंगी और बॉय जहां पर उनको टीका लगाया जाता है वहां पर टीका की जगह पे लगा हम पूरा ध्यान करेंगे। आपके सिर में चल रही सारी पुरानी धारणाओं और नकारात्मक विचारों की डिस्क को बाहर निकाल लें। क्या कह रहे हैं कि हमने अपने ब्रेन को ट्रेंड किया और ट्रेंड करने के बाद अब हमें नई चीजें लानी है। जब नई लानी है तो पुरानी को हटाना है। तो सोच लिए कि जहां पर ये हमारा बिंदी का स्थान है, यहाँ पर एक कुछ हमारी चीजें फीड हो चुकी हैं। तो हमारे वहां पर एक छोटा सा डिस्क टाइप का है, तो उसको आज हमें हटाना है, रिमूव करना है। तो हाथ रखिए अपने मस्तक पे, फोrehead पे और कल्पना कीजिए कि आप अपने सिर से उस रिकॉर्डिंग को बाहर निकालकर दूर फेंक रहे हैं। तो इमेजिन करिए कि जो भी कुछ सोचा पुराना, जो भी प्रॉब्लम कर रहा है, वो सब एक जगह कलेक्ट हो गया हमारे। बिल्कुल ध्यान केंद्रित करिए फोरहेड पर, आज्ञा चक्र पर। देखिए सब कुछ वहां पे कलेक्ट है। जो भी हमने अभी तक कूड़ा कबाड़ा भर रखा था, जो हमारे काम का ही नहीं है कुछ भी, जिससे हमें सिर्फ बीमारियां मिलती हैं, सिर्फ परेशानियां मिलती हैं, उन सबको कलेक्ट करिए आज वहां पर। सबको स्टोर करिए। ऊर्जाओं से आपको पता चल रहा है कि आप स्टोर कर रहे हैं वहां पर। अपने अंदर आने वाले परिवर्तन को फील करिए। फोरहेड से एक प्रकाश को बाहर जाते हुए महसूस करिए। ये प्रकाश इतना तीव्र है कि सभी नकारात्मक विचारों को बाहर लेके जा रहा है। एक गहरी सांस लीजिए। देखिए आपका पूरा शरीर, मस्तिष्क बिल्कुल परिवर्तित हो चुका है। परिवर्तन को स्वीकार करिए। जिस तरह से आप अपने घर को एकदम साफ कर देते हैं, उसके बाद फ्रेश फील होता है, उसी तरह से आज मस्तिष्क ने सभी कुछ हटा दिया। हमारा मस्तिष्क बिल्कुल फ्रेश, बॉडी लाइट। हाथों में झंझनाहट होगी, सभी नकारात्मकता बाहर निकल रही है। पैरों के तलवों में झंझनाहट महसूस होगी। जो भी थॉट्स परेशान कर रहे थे सब हमने आज रिलीज किया। हमें आज से वर्तमान में रहते हुए आने वाले सृष्टि की रचना करनी है।
अपने को फ्रेश फील करते हुए, अगर आईज ओपन करके आपको अगर सुनना है तो जो भी हो आपका फ्री विल है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आईज अब ओपन कर सकते हैं। अब गहराई से अपनी आंखों में देखते हुए स्वयं से कहें, चलो हम सकारात्मक धारणाओं और अफर्मेशन की एक नई रिकॉर्डिंग बनाएं। कह रहे हैं कि चलो अब जो था वो तो सब गायब हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो सब डिलीट कर दिया हमने आज। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें उसमें कुछ तो फिर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा खाली कर देंगे बास्केट तो वो भी नहीं जमेगी। तो चलो अब हमने खाली किया, अब हम कुछ नए थॉट्स लेते हैं। तो देखिए, मुझे खुद पर भरोसा है। बोलिए अपने आप से, मुझे खुद पर भरोसा है। मुझे मेरी सेल्फ वर्थ पता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं एक बेहतर इंसान बन रहा हूँ। मैं खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करता हूँ। अब आप पूरी तरह से प्रेजेंट में है, इस समय वर्तमान में, क्योंकि कुछ बचा नहीं हमारे पास पुराना। तो अब हम अपने फिर से सब नया नया रख रहे हैं। मुझे खुद पर और मैंने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है उस पर गर्व है। मैं हर दिन सफलता के लिए कदम बढ़ा रहा हूँ। मैं एक सुंदर व्यक्ति हूँ। मैं प्यार, करुणा और सहानुभूति का पात्र हूँ। मैं खुद के लिए काफी हूँ। मैं साहसी हूँ और बहादुर हूँ। मैं खुश हूँ, खुद से बहुत प्यार करता हूँ। मैं बेस्ट हूँ। मैं डर की जगह विश्वास को चुनता हूँ। मैं अपने लिए गए हर फैसले की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं अब ठीक उसी तरह अपना जीवन बना रहा हूँ जैसा मैं चाहता हूँ। मैं एक सकारात्मक व्यक्ति हूँ। मुझे दूसरों की नहीं और खुद को हाँ कहने की पूरी अनुमति है। मैं सभी चिंताओं से मुक्त हूँ। मैं जो देता हूँ वही मुझे मिलता है। मैं किसी भी नकारात्मक बात को अपने ऊपर नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ सकारात्मक शक्तियों के साथ, सकारात्मक बातों के साथ, सकारात्मक व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करता हूँ। तो ऐसे हमें क्या करना है, अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देना है। और जब खाली कर लिया तो हमने उसमें फिर नई नई चीजें भी भर ली। जैसे कैबिनेट है, आपने अपनी खाली किया तो फिर से क्या करते हो, अच्छी अच्छी चीजें सजा के भी तो रखते हो वहां पर। ऐसा तो नहीं है कि उसको खाली छोड़ दिया। तो वैसे ही अच्छे थॉट से अपने ब्रेन को ट्रेन करने लगी। और ये आपको सब करना है। ऐसा मत करिएगा कि हम यहाँ कर रहे हैं और आप बस सो गए फिर सुबह काम में लग गए। नहीं, आपको करना है। 21 दिन सरेंडर कर दीजिए। इन अफर्मेशन को जोर से कहें। मैं जाने देने को तैयार हूँ। मैं मुक्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये मैम की तरफ से है और वो हमने आपको अपनी तरफ से बताया कि आप ऐसे ट्रेंड करिए अपने आप को। मैं अपना सारा तनाव बाहर निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। मैं अपने सारे डर निकाल रही हूँ। मैं अपना सारा क्रोध, सारा अपराध बोध निकाल रही हूँ। मैं अपना सारा दुख बाहर निकाल रही हूँ। ये आपको अपने को ट्रेंड करना है कि हम एक सकारात्मक उसमें आ चुके हैं। कुछ भी हमारे पास नकारात्मक नहीं है। हमारा ये पूरा बॉडी, पूरा हमारा जो भी थॉट्स हैं, जो भी चारों तरफ वाइब्रेशन है, वो सब क्या है, एक पॉजिटिव उसमें आ चुका है। तो सब कुछ नकारात्मक चीजें गायब। और जो आपको बता रहे हैं वो आप डायरी में नोट करेंगे और 2 बार 3 बार बोलिए भी उसको, जिससे कि हमारा ब्रेन बिल्कुल ट्रेंड हो जाए। तो इन अफर्मेशन को 2 या 3 बार दोहराएं। दिन भर में जब भी आपके मन में कोई मुश्किल विचार उत्पन्न हो, अपनी
आईना को निकालें। जब आप मिरर के सामने आते हो तो वैसे ही स्माइल करते हो। हमने बताया ना, मिरर सबसे अच्छा दोस्त है। और वो इतना अच्छा दोस्त है, इतना प्यारा दोस्त है कि आपको ना तो कभी उदास होने देगा ना रोने देगा। आप उसके सामने गए तो अपने आप तैयार हो जाओगे, अपने आप एक्टिव हो जाओगे। तो उनसे परिचित हो जाएं ताकि उन्हें दोहराना आपकी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। और आपको छोटी सी बात बताएं, जैसे कि हम लोग अपने घर में हमेशा, तो पापा मेरे जो है, जब भी रात में सोने जाते हैं तो वो अपने कॉम करके बिल्कुल मिरर के सामने अपना कंघा अंगा करके फर्स्ट क्लास बाल हाल करके एकदम, तब फिर जाके वो लेटते हैं, सोते हैं। और तब तो जब हम लोग छोटे थे तब तो ये सब चीजें पता नहीं होती है ना। तो अब वो चीजें अब हम लोग को रियलाइज होती है, ओह वो सेल्फ लव कर रहे हैं। वो मिरर के सामने अपने आप को सोने भी जा रहे हैं तब भी तैयार करके जा रहे हैं, कि बिल्कुल, कि ऐसा नहीं कि हम सोने जा रहे हैं तो हम ऐसे ही लेट कर, नहीं। उनका आज तक का रिकॉर्ड है, वो जब भी जाते हैं अपने बाल को पहले कॉम्ब करते हैं, तो उनके बाल आज तक एक एक बहुत प्यारे से खूबसूरत हैं बाल। उसमें एक अलग सी एनर्जी है। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको वो करना होता है। तो शक्तियां तो हम लोग के अंदर है, खाली देखना है, उनको पहचानना है आपको। कह रहे शक्ति आपके अंदर है। आपका चौथे दिन का दैनिकी अभ्यास। मैंने पाया है कि हमारे जीवन की अधिकांश समस्याएं इन 4 कारणों से उत्पन्न होती हैं, जिन्हें मैं बिग बी कहती हूँ। लुइस मैम बोल रहे हैं हमारे पास 4 बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको उन्होंने नाम दे दिया बिग बी। पहला, आलोचना। लोगों की आलोचना होती है, उससे डरते हैं लोग। अपराध भाव, कुछ भी करने जा रहे हैं डर, एक गिर ना जाए, कोई बाहर जा रहा है ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। और असंतोष, जो भी मिल रहा है उसमें कभी संतुष्टि नहीं है। तो उन्होंने 4 चीजें आपको फोकस की हैं कि 4 चीजें मेन, उसको उन्होंने बिग 4 कह के संबोधन किया। सोचें कि इनकी आपके जीवन में क्या भूमिका है। प्रत्येक श्रेणी के बारे में अपने विचार और भावनाएं उपयुक्त कॉलम में लिखें। उन्होंने कहा ये तो आपका अपना ही है, आप ही को बताना पड़ेगा कि क्या आप डरते हैं कुछ भी काम करने के पहले, ये तो नहीं सोचने लगते हैं अरे कहीं गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, या सही भी होगा कि नहीं। तो वो आपको लिखना पड़ेगा, वहां से हमें मूव करना है। पहले चरण से वे 2 श्रेणियां चुनें जिनके बारे में आपने सबसे अधिक लिखा था, और प्रत्येक श्रेणी में 10 अफर्मेशन लिखें। उदाहरण के लिए अभी हमने आपको जो बता दिए उन्हीं में से कोई भी आप देख लीजिए। अब मैं अपने सारे दर्द और असंतोष बाहर निकलने का चुनाव करती हूँ। कह रहे हैं कि अभी तक जो भी था ठीक है, नहीं पता, पर अब तो हमें पता चल गया ना कि हमें वर्तमान में रहना है। हम पूरा अतीत से कुछ उठा के अगर ला रहे हैं तो वो तो एक बीमारी का घर है। तो हमें अपने इस शरीर को बीमार तो नहीं करना है। तो परिवर्तन लाना है। परिवर्तन कैसे लाएंगे? पुरानी चीजों को चेंज करना है। तो किसी भी कुछ भी कर रहे हैं, डर नहीं रखना कुछ भी। एग्जाम देने जा रहे हैं तो डर है, अरे क्वेश्चन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही होगा हमारे लिए। तो बस इस उसके संग हमें चलना है। कुछ भी खा रहे हैं तो सिर्फ अच्छा सोच के खाना है। तो कह रहे हैं असंतोष में बाहर निकलूं या निकलूंगी, उतना ही अधिक प्रेम मेरे पास देने के लिए भी होगा। जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, जब अपने को पूरा भर लिया, तो फिर क्या होगा? आपके पास से निकलने वाला हर वाइब्रेशन, हर एनर्जी पॉजिटिव होगी, वो आपको भी फायदा देगी और चारों तरफ भी फायदा करेगी। हमारे जीवन में हर चीज उसका प्रतिबिंब है जो हम हैं। अपने जीवन में मौजूद उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। उनकी कौन सी खूबियां आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, उन्हें लिख लें। देखिए, जब कुछ कुछ तो हमारे सोल प्लान होते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो हमें चुनौतियां देते रहते हैं। और कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि हमें कुछ ट्रेंड करना है, मान लीजिए कुछ करना है,
तो वो परिस्थितियां कुछ ऐसी आएंगी जिससे कि हम लोगों को सिखा पाए। तो हर तरह की चीजों को हमें स्वीकार करना है। तो कह रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, उनकी कौन सी खूबियां आपको सबसे ज्यादा परेशान करती, उन्हें लिख लें। और जो लोग भी चुनौतियां जा रहे हैं ज्यादा, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में सबसे अच्छे दोस्त भी हैं आपके, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप यहाँ बढ़ रहे हो आगे। अब कह रहे हैं तीसरे चरण में लिखी हुई खूबियों पर नजर डालें। अब यह लिखें कि कैसे इनमें से प्रत्येक खूबी एक ऐसी धारणा को प्रतिबिंब करती है जो आपकी स्वयं के बारे में है। आप शायद यह भी लिखना चाहोगे कि आज के अभ्यास के दौरान आपने अपने बारे में क्या सीखा। जब आप अपना डायरी नोट करोगे उसमें, तो कह रहे हैं अब परिवर्तन महसूस हो रहा है। जब परिवर्तन महसूस हो रहा है तो आपको रोज लिखना है। तभी आपको पता चलेगा कि इन 21 दिन में आपने क्या क्या सीखा, कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो वो मैम यही बोल रहे हैं कि उसको रोज लिखना है और रोज उसको देखें कि कितना परिवर्तन। चौथे दिन के लिए आपका हॉट थॉट, मैं जान दे सकती हूँ। हम आदतें और पैटर्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि वह किसी न किसी रूप में हमारे काम आते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि हम किसी अभिभावक को दंड देना चाहते हैं, या हो सकता है हम ऐसा जानबूझकर ना कर रहे हो। वास्तव में अधिकांश मामलों में ऐसा जानबूझकर नहीं किया जाता, लेकिन जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं तो हमें पैटर्न दिखाई देते हैं। कहने का मतलब कि हमें सबसे पहले अपने अंदर गहराई तक देखना है। तब हमें ये देखना है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर हम नकारात्मक ऊर्जाओं के संग हैं तो हमारे आसपास उसी तरह का इन्वायरमेंट होने लगेगा। तो सबसे पहले खुद पॉजिटिव रहना है, सबको पॉजिटिव ही वाइब्रेशन दीजिए। तो आप अपने आप में पूछें, मुझे किस बात का अफसोस हो रहा है, मुझे किस पर गुस्सा आ रहा है, मैं किस चीज को डालने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे कैसा लगता है कि इससे मैं बच जाऊं या बच जाऊंगी। तो कह रहे हैं कि कैसे परिवर्तन लाए, पैटर्न दिखें, अपने आप अंदर जाना होगा पैटर्न के लिए। जैसे कि हर एक का अलग अलग पैटर्न होता है। बहुत से लोग हैं, अब जैसे बच्चे हैं तो बच्चों में एक अलग, कि नहीं, कि छोटे भी बच्चों को देख रहे हैं तो उनके अंदर इतना कंपटीशन है कि वो रोने लगते हैं। उनको लगता नहीं अगर हम हार गए तो वो खुद ही रोने लगते हैं। तो क्या पैटर्न उनके अंदर डेवलप हो रहा है। तो उन सब डर से बाहर निकलना होगा। और जब डर से बाहर निकलेंगे तो हेल्थ पे बहुत अंतर पड़ेगा आपका। एक एनवायरनमेंट अच्छा होगा, पूरा हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा। और एंजॉय करना है ये प्लेनेट, एंजॉय करने के लिए। इसको ऐसा मत सोचिए कि नहीं यहाँ पे आकर सिर्फ समस्या ही समस्याएं देख रहे हैं, वो आपका थॉट है। उनसे दूर हटना है हमको बिल्कुल। और हम सभी जो है बिल्कुल परिवर्तन के लिए तैयार हो गए। तो अगर किसी को कुछ हमसे शेयर करना है तो हैंड रेज कर सकता है, हम अपना शेयर क्लोज करते हैं। नहीं तो फिर हम ध्यान पे ले जाएंगे। अगर आपको लगता है कुछ भी क्वेश्चन, कहीं कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, तो आप हैंड रेज कर सकते हो। यस प्रियंका। मैम आत्मबंधन। आत्मवंदन प्रियंका। मैम मुझे एक चीज जाननी थी, जब मैं अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ, जब मैं मिरर वर्क कर रही थी, जब आपने उसमें आदिशक्ति में कराया था, तो जब हम आंखों में देखते हैं शीशे में, तो थोड़ी देर के बाद मेरा अपना थॉट बता रही हूँ कि मैं बहुत देर बाद देख नहीं सकती। कभी आंखों से आंसू आते हैं या कभी हल्की सी जलन जैसी महसूस होती है, वो किस कारण हो रही होगी। कुछ पुराना पैटर्न जो है ना, हम अपने अंदर वो करते रहते हैं कि अरे हम अच्छे नहीं हैं, या हमें कोई इस तरह से बोल रहा है, तो वो हम कहीं ना कहीं अंदर दबा लेते हैं चीजें। और जब हम मिरर के सामने होते तो आईज से वो चीजें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं।
इसलिए थोड़ी देर के बाद आंसू आने लगे या अपने जी आप लगा कि हट जाओ मिरर के आगे से, क्योंकि मिरर हमारा खुद ही का प्रतिबिंब है। तो वो जी बिल्कुल वो तुम्हें अंदर से खोलने लगता, पर्दे हटाने लगता अंदर की। तो जब अंदर की परतें हटेंगी तो क्या होता है, एकदम से लगता है कि हट जाओ मिरर के आगे से। तो इसलिए रोज थोड़ी 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 देर करोगे तो करने लगोगे, तो जो लेयर है ना वो अपने आप हटने लगेंगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब हट गई। इसलिए ओके मैम, क्योंकि हम्म, काफी बार मैंने मतलब 1 हफ्ते इसकी प्रैक्टिस की थी। थोड़ी देर एक बार तो मैंने अपने ड्रेसिंग के आगे बैठ के एक छोटा शीशा लगा के भी की थी। तो मुश्किल से 2-3 मिनट के बाद मैं खुद को देख नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं खुद को देख नहीं पा रही हूँ, जबकि मैं बोल रही थी मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं खुद को उठा रही हूँ। पर मैं थोड़ी देर बाद इतना खुद में मैं मेरे आँसू बह गए कि फिर मेरी आँखों से जलन होने लगी, फिर मैंने नहीं देख पाई मैं खुद को। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा थॉट रख लिया ना कि जो परेशान करने लगा। अभी मिरर है तुम्हारे पास, जी मैम, है छोटा मिरर। अपने सामने रखो। सभी लोग कर सकते हैं मेरे साथ, प्रियंका के साथ सब लोग ज्वाइन कर लो। अपना मिरर रखो अपने सामने, अपनी आंखों को इस मिरर में देखो। इन आंखों की खूबसूरती को सराहो, फील करो, फील करो। हमारी आईज बहुत खूबसूरत है। आज हम अपनी आंखों से स्वयं बात करेंगे। ऐसी क्या बात है जो हम मिरर के सामने नहीं आ पा रहे? आज हम उसको रिलीज करने जा रहे हैं। अपने दोस्त मिरर से रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हारा सपोर्ट करेगा पूरा। आज हम अपने मिरर के साथ उन सकारात्मक ऊर्जाओं को देखने जा रहे हैं। जो सकारात्मक ऊर्जाएं कहीं दब गई थी, आज हम उन सबको अपनी आंखों के द्वारा इस मिरर में देखेंगे। अपना अपना नाम लीजिए। मैं एक बहुत प्यारी सोल हूँ। मैं परमपिता परमात्मा का एक अंश हूँ। मैं अपनी खूबसूरत भावनाओं को उभार कर बाहर लाना चाहती हूँ। मेरे दोस्त मिरर, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। अपनी खूबसूरती को खुद देखो और गहराई से अपनी दोनों आंखों को खुद देखो। मेरी दोनों आंखें प्रेम से परिपूर्ण हैं। मेरे कण कण में अनकंडीशनल लव है। अज्ञानता बस अगर किसी के भी हृदय को हमारी वाणी, हमारे किसी कार्य से दुख पहुंचा, हम उसके लिए अपने को, अपनी सोल से माफी मांगते हैं। मैं एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी आत्मा हूँ। अपने को और गहराई से देखो, अपनी आइज को। दोनों आंखों में ठंडा महसूस होगा।
एक्सेप्ट करो। थैंक यू बोलो मिरर को। थोड़ा थोड़ा रोज देखा करो तो फिर वो ठीक हो जाएगा, पर अब आज के बाद नहीं होगा ऐसा, आराम मिल जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैंने इसको कई दिन इस समय आपकी भी एनर्जी, ग्रुप की भी एनर्जी होगी, पहले मैंने इसको कई दिन अप्लाई किया, तो काफी बार तो मुझसे नहीं हुआ। फिर मैंने कोर्ट जाते टाइम, जब मैं कोर्ट जाती थी तब मैं अप्लाई करती थी कि उस टाइम मैं पूरा अपने ड्रेस में होती थी, तो शायद मुझे अच्छा लगे। फिर मेरा ऐसा जैसे चेहरा उतर जाता था आंसू, फिर मैंने उसको, मैं उतना नहीं कर पाती थी। मैंने बहुत ट्राई किया पर मुझसे नहीं हुआ था। अब अच्छा लगेगा, अब करना, अब एंजॉय करोगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू, लव यू प्रियंका, लव यू। मैम एक रिक्वेस्ट और थी। बिल्कुल बताओ प्रियंका। मैम आप जो अपने चैनल पे वीडियो बनाते हैं ना, वो थोड़ा सा लॉन्ग कर दीजिए। ओके, थैंक यू। करेंगे। हाँ नहीं, वो क्वेश्चन आंसर मैंने वो सुने 2 बार, तो मैंने सोचा दूसरे दिन आप लॉन्ग करेंगे। मैडम का चैनल है और डिवाइन करके, उस पे मैडम बहुत अच्छे वीडियो डालते हैं, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं, तो उसको थोड़ा लॉन्ग कर दीजिए। वो मेरी समझ में 30 एक सेकंड का होगा। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है प्रियंका, वो हम क्या करते हैं कि हम ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद हमारे हाथ में जो प्रश्न आता है कि उस दिन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किस लोगों को पहुंचना है और मैसेज पहुंचना है उस दिन का, तो वो हम ओपन करके फिर वो मैसेज डालते हैं, इसलिए। ओके ओके मैम, इसका नॉलेज नहीं था पर बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक दिन लिखने वाली भी थी, मैडम थोड़ा सा लॉन्ग कर दीजिए वीडियो। वो पर डे का ऐसा थॉट रहता है कि यूनिवर्स में जिसको भी इस आंसर की जरूरत है वहां तक ये आंसर पहुंचे और उन लोगों की हेल्प हो। तो जो भी मेरे हाथ में एक क्वेश्चन आता है हम वो कर देते हैं, ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो इसलिए। मच। थैंक आभार मैम, यू, लव यू प्रियंका। यस गीता। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम गीता। मैंने अभी किया तो मेरे को ऐसा लगा कि पलकें झुकी झुकी जा रही है, मतलब झपक रही हैं। शायद झपक तो नहीं रही थी, लेकिन अंदर से ये महसूस हो रहा था कि झपक मतलब ब्लिंक कर रही है। अभी ठीक हो जाएगा। मिरर को जब देखेंगे ना थोड़ा थोड़ा तो और आराम मिलेगा। वो कई मैम बार। हमारा 3 दिन का, यस बताइए। 3 दिन का तो निकल गया। कोई बात नहीं, जो निकला वो निकलने दीजिए, प्रेजेंट में है, इस टाइम पे जो पकड़ में आ रहा है वो पकड़ना है। पिछला तो वैसे ही जाना ठीक, है, निकल के निकल जाने दीजिए, कोई चिंता नहीं। कोई बात, आगे से आज कंटिन्यू। आज से इसी समय से बस ठीक है। हमें हर समय ठीक है। प्रेजेंट में रहना है। जो गया उसके हम्म, पीछे कुछ भी नहीं करना है कि हमें ऐसा गया जाने दीजिए। पर हाँ, इस समय से जो चीज हमें मिल गई वो हमें अब लेके चल रही है 21 दिन तक, उसमें हमें कुछ भी तो वो नहीं करना। मिरर में देख के बात करनी है। हाँ, मिरर में देखिए, अपनी आइज से बातें करिए, अपने आप को देखिए, और जो भी बोलना है, क्योंकि मिरर के सामने जाते ही आप अच्छा ही बोलोगे। हाँ, मिरर एक ऐसा दोस्त है कि उसके सामने आपको अच्छा ही बोलना है। कभी भी आप देखो एक आंसू भी आ रहा होगा, इधर उधर पोंछ के फिर मिरर के सामने खड़े होगे मुस्कुराते हुए। तो मिरर तो खुद ही बहुत अच्छा दोस्त है, उसके सामने अच्छा ही बोलेंगे। और जो मैम भी ध्यान। हाँ जो जी। भी अंदर जो भी चीजें होती है ना, तो मिरर के सामने आके वो सब निकल जाती है, निकलने दीजिए, रिलीज कर दीजिए। मैम ध्यान में आने से पहले जैसे मिरर में देखते थे तो कुछ भी अच्छा, अपने आप को इतनी हेटर दे रखी थी, ये Yes. अच्छा नहीं लगता था कुछ भी। ये सब बेकार है, मेरा सब कुछ खराब है, ऐसे लगता था। लेकिन अब अच्छा लगता है। क्योंकि आप पहचान रहे हो ना अपने आप को कि अरे हम तो एक बहुत प्योर सोल हैं। हम तो जब खुद ही भगवान का एक अंश है तो हम कैसे अपने बारे में ऐसा सोच सकते हैं। तब हाँ, तक नॉलेज नहीं होती, तब तक हम कुछ भी बोलते रहते हैं। अब पता चल गया, अरे नहीं ये तो हम क्या कर रहे थे, हमें अपनी सोल,
अपना जो भी है पूरा हमारा फिजिकल बॉडी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप माध्यम हो एक आकाश और पाताल के बीच के बहुत बड़े, तो अपना इम्पोर्टेंस समझना है। हम यहाँ पर सिर्फ खाने थैंक यू सोने सो के लिए मच। नहीं है, हम सब एक एनर्जी वो कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है, हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच यस, मैम। लव यू गीता, लव यू। लव यू मैम, यस, लव यू। यस सर। जी मैम, दो क्वेश्चन हैं आई थिंक। जी बताइए। मैम एक चीज है कि मैं मिरर लेके नहीं जा पाता ऑफिस, तो मोबाइल में देख लेता हूँ, वो चलेगा क्या? हाँ बिकॉज मैं चलेगा। मोबाइल के मिरर से ही आजकल मिरर वर्क कर रहा हूँ, मुझे अच्छा फील तो हो रहा है। बट कभी कभी चलेगा। बहुत ज्यादा एंगर और वो सब चीजें ऑफिस में जानते ही होता है, तो बहुत सारा चीजें ना एकदम हीटेड एटमॉस्फेयर हो जाता है। जैसे आज मैंने बहुत ट्राई किया, बट एक काफी हीटेड एटमॉस्फेयर था। बट वो कैसे कंट्रोल किया मुझे ही पता है मैम, मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे करने का। रोज मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज इट बिकम्स रियली हीटेड हो जाता है पूरा, मतलब फायर फाइटिंग चैलेंज, मोड में रह जाता है। चैलेंज तो आएंगे आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आई है चैलेंज और लेकर। ये भावनाएं ऐसी उठती है ना मैम कि वो टाइम पे ना मैं सोच नहीं पाता, मैं ओवर थिंकिंग में चला जाता हूँ और बहुत कुछ सोचने लगता हूँ। माइंड एकदम पूरा अलग अलग सिग्नल्स देता है, ये ऐसा क्यों किया उसने, वैसा क्यों किया। और तो ध्यान करता हूँ मैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए तो बहुत ऑक्यूपाई कर दे। जैसे मैं आया, खाना खाया, और खाना खा के खाली मैं बैठ के वही सोच रहा था, अरे ये क्या किया आज, और इतना ध्यान करके ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या फीलिंग आ रही है, क्यों हो रहा है, समझ नहीं पा रहा था। मैं बहुत ट्राई किया, बट उस ये टाइम, कभी कभी दिन बहुत ऐसे हो जाते हैं मैम कि इट बिकम्स रियली टफ। उस टाइम क्या होता है कि एस्ट्रल वर्ल्ड में जब हम लोग होते हैं तो वहां पे यही दोस्त होते हैं हमारे, भेजते हैं कि चलो भाई तुम चैलेंज लो, हम करते हैं तुम्हारी हेल्प। तभी तो ये इस बर्थ का हमें कुछ मिलेगा। सीखना तो तभी है, मैं तभी तो हम आगे कुछ ना कुछ बता पाएंगे। तो वो सारे दोस्त हैं, जब वो करते हैं तो देखने लगा करिए। जैसे बच्चे नहीं देखते हैं कि हाँ कुछ चल रहा है, बस खाली उनका मुंह खुल रहा है, बुंड हो रहा, बस उतना ही देखें। क्या बोल रहे हैं वो सब छोड़ दीजिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो सब छोड़िए। बस अंदर से खुश होके बोले कि ठीक है दोस्त, वहां पे तुमने हमने चैलेंज लिए हैं, चलो अब करते हैं काम। जी। उनको काम करना है। और एक लास्ट क्वेश्चन और है मैम, ये जर्नलिंग जो लिखा है लुइस एल है ना, ये सबसे डिफिकल्ट केस बन जा रहा है मेरे लिए, मैं कर ही नहीं पाता हूँ। मुझे टाइम का अभाव होता है, बट मैं मिरर वर्क रेगुलर कर रहा हूँ। मिरर वर्क मैं ठीक है, कंटिन्यूअसली कर रहा हूँ, और अफर्मेशन भी मॉर्निंग में लिखता हूँ। लेकिन ये बस जो ठीक है। कॉलम्स बोलती हैं, ये कॉलम लिखो, ये सब चीजें लिखो ना, वो नहीं हो पा रहा है मैम, हो ही नहीं पा रहा है कोई मैम, बात, ट्राई कर रहा हूँ। जितना आराम से हो पाए उतना करिए, फोर्स नहीं करिए अपने आप को, जितना हो पा रहा है उतना अच्छे से बस। जी मैम, मिरर वर्क तो डेडिकेटेड हूँ पूरा। जब मर्जी बस आता है, जब अब अभी आपने एक नया चीज बताया, आज का मैंने मिस पहले होना चाहिए था कि जैसे हुआ, मिरर खोल के बोला होता कि अरे ये सब तो ठीक है, चलता रहेगा, तुम खुश हो कि नहीं हो ये बताओ तो बस शायद चेंज बिल्कुल। हो जाता है। राइट। और एक वो वही बाकी तो हुआ मैम सबसे, कि आदित्य शक्ति में काफी चीज छूट गया था, मैं लास्ट से ज्वाइन किया था, बट ठीक है, यूनिवर्स ने मुझे अच्छा मौका दिया, ये शुरू से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छे वर्कशॉप हैं, सब लोग मन लगा के अच्छे से करेंगे, 21 दिन में पूरा परिवर्तन राइट। हर तरह से। राइट मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम ध्यान कराते हैं पहले आप सबको। चलिए ध्यान करा लेते हैं। माधवी, कुछ बोलना चाह रही हो? यस। राधे राधे मैम। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। मैम मैं कल से जुड़ी हूँ सेशन में, और कल जो मैडम ने, सोनल मैडम ने जो बोला है, दिन भर उसको सोच सोच के मेरे अंदर से इतनी खुशी महसूस हुआ, बहुत ज्यादा।
और मैं कहीं गई थी आज अकेले, तो मैं ऐसे मोबाइल पे ही लिख के गई थी कि माधवी तू जा रही है। वाह, तूने क्या काम कर दिया, आज तो तू अकेली जा रही है। तेरे को तो बचपन से ही आदत है, कैसे भूल गई थी तू। ऐसे मैं अपने आप से पूरे दिन भर बातें करती रही और जो भी मेरा काम था वो भी हो गया, और साथ साथ में मैं अपने से बात भी किया पूरे दिन। यस। और जैसे कि अभी भी आपका सेशन चालू हुआ तो मैं कहीं से ड्राइव कर रही थी, अभी आई हूँ घर पे। तो मतलब इस सेशन में आने के लिए मेरा मन है, ऐसा हो रहा है कि मैं कब ओपन करूँ वीडियो और मैं सबसे बात कर सकूँ। बिल्कुल, तो उसमें ऐसे नहीं बोलो कि माधवी तुम जा रही हो, बोलो माधवी तुम बहुत बहादुर हो, तुम तो सब कुछ कर पा रही हो, तुम्हें तो सब कुछ आता है, तुम तो सब कर रही हो, तुम्हारे तो चारों तरफ मिरर ही मिरर है, देखो अपने आप को, तुम तो सब कुछ खूबसूरत बना रही हो, तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, यस मैम। है ना? तो ऐसे करो। चलो थैंक यू फिर हम, मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो थैंक यू, मच। लव यू माधवी। चलो अब हम लोग ध्यान करते हैं पहले थोड़ा सा। मैम म्यूजिक शेयर करना है या रहने दें? रहने दीजिए। अगर हमारे ऑडियंस अगर चाह रहे हैं सब लोग तो ठीक है, अदरवाइज हम बिना उसके। रहने देते, आपका आवाज ही म्यूजिक है तो हम सुनते हैं। ओके, सभी लोग आराम से बैठ जाएंगे, बिल्कुल जहां भी आपको अच्छा लग रहा है, जहां आपका शरीर को लगता है कि आपका शरीर बिल्कुल आराम से बैठेगा खुश होकर। अगर सोफे पे, कुर्सी पे, बेड पर, जहां भी मन करे। आलती पालथी में तो आलती पालथी लगा लीजिए। फिंगर्स को एक दूसरे में फंसाकर लॉक कर लीजिए। आईज को क्लोज, बहुत प्यार से, बहुत कोमलता से। हम सभी मास्टर्स को नमन करते हैं, सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रल वर्ल्ड के। जो भी आपको वाइब्रेशन महसूस हो रही है, सभी मास्टर्स को नमन करिए। गौतम बुद्धा जी को हम नमन करते हैं। माँ यशोधरा को इनवाइट कर रहे हैं अपने ध्यान के सत्र में। अपनी प्राकृतिक श्वासों के साथ, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। ये समय हमारा स्वयं का, हमारी अपनी चेतना का विकास का समय। अपनी प्राकृतिक श्वासों के साथ, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, हम सिर्फ वर्तमान में हैं और इस वर्तमान में सिर्फ हमारी सांस हमें ध्यान में लेके जा रही है। प्राकृतिक श्वासें, सरल, सहज, स्वस्थ सांसें, यूनिवर्स की दिव्य ऊर्जाएं हमें स्वास्थ्य में सहायक कर रही है। किसी भी प्रकार का कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। अपने पैरों पर, अंगुलियों पर ध्यान केंद्रित करिए। पैरों की अंगुली रिलैक्स कर रही है। पैरों के तलवे रिलैक्स।
एंकल रिलैक्स, लोअर लेग रिलैक्स, knees relax, thighs relax, tailbone, backbone relax, दोनों कंधे, दोनों हाथ, हाथों की कोहिनी, हाथों की अंगुलियां रिलैक्स, फेस रिलैक्स, forehead रिलैक्स। ये हमारा दिव्य शरीर हमारा पूरा सपोर्ट कर रहा है ध्यान के लिए। पूरा शरीर बिल्कुल लाइट हो चुका। हमारा मन, हमारा शरीर हमारा सहयोग कर रहा है ध्यान के लिए। हमारे पास कोई थॉट नहीं बचे। हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मास्टर हनुमान की चेतना का हम आवाहन करते हैं। एस्ट्रल क्रिस्टल हनुमान पिरामिड को आमंत्रित करते हैं। हम अपनी श्वासों के द्वारा अपने अतीत का सब कुछ आज नकारात्मक ऊर्जाओं को यहीं पर खत्म करते हैं। मास्टर हनुमान की सहायता से हम सकारात्मक ऊर्जाएं, सकारात्मक विचार, एक स्वस्थ शरीर को सकारात्मक विचारों के द्वारा आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जो लोग भी YouTube से जुड़ रहे हैं या Zoom से हैं, आप आँख कोई भी नहीं खोलेगा। आपके फिंगर्स लॉक हो चुके हैं। आईज आपके लॉक हो गई हैं। महसूस करिए एक दिव्य ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करने जा रही है। अनुमति दीजिए ये ऊर्जा हमारे ब्रह्मरंध्र से, मस्तिष्क से, सर के टॉप से प्रवेश करेगी। ऊर्जाओं का आने का माध्यम हमारा हेड है। यहीं से ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। जिस प्रकार से ध्यान की एक विधि
श्वास की एक विधि, उसी प्रकार से इन ऊर्जाओं का आने का मार्ग भी एक ही है। जो भी महसूस हो रहा है स्वीकार करिए। ये दिव्य शक्तियां आपको पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। दोनों हाथ फैला के महसूस करिए, आप रिसीव कर रहे हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को। फोरहेड, जो भी कुछ ऊर्जाएं थी वो सब समाप्त हो चुकी हैं। सूर्य की किरणों की तरह एक तेज फोरहेड पे चमक रहा है। स्वीकार करिए इन ऊर्जाओं को। ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे चारों तरफ का वातावरण परिवर्तित कर देगी। हमारी दिव्य श्वासें, दिव्य शरीर सिर्फ सकारात्मक चीजों के लिए है। दोनों आंखें, नाक, मुंह, अपने मसूड़ों में, जीभ में परिवर्तन होता महसूस करिए। आपकी जीभ से निकलने वाला प्रत्येक शब्द डिवाइन होगा। थ्रोट चक्रा, अपने थ्रोट चक्रा को हील करिए। थायराइड ग्रंथियों को ऊर्जाएं जाने दीजिए। बॉडी वाइब्रेट करेगी, आईज कोई नहीं ओपन करेगा। जो भी महसूस हो रहा है स्वीकार करिए। एस्ट्रल जगत के सभी मास्टर साथ में हैं। कॉस्मिक गवर्नमेंट, गैलेक्टिक फेडरेशन के सभी मेंबर्स हमारे साथ में हैं इस समय। अपने हृदय में ऊर्जाओं को स्थापित करिए। अपने हृदय की खूबसूरती को महसूस करिए।
अपने हृदय में अनकंडीशनल लव को महसूस करिए। जो भी महसूस हो रहा है स्वीकार करिए। कंपन तेज होगा, बॉडी वाइब्रेट करेगी, आपका एक एक कण सकारात्मक ऊर्जाओं से भर रहा है। एक्सेप्ट करिए इस ऊर्जा को अपने हृदय पे। बॉडी ज्यादा वाइब्रेट कर रही है। पूरा एक एक पार्ट में, एक एक कण में इन ऊर्जाओं को रिसीव करिए। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आपके माध्यम से इस ब्रह्मांड में आ रही हैं। आपके चारों तरफ जो परिवर्तन हो रहा है उसको महसूस करिए। साक्षी भाव से देखिए, आपके सामने एक मिरर आ गया है। बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर का मिरर। देखिए अपने दोस्त को। इस मिरर में अपने आप को देखिए पूरी तरह से। ये डिवाइन मिरर है। अपने एक एक पार्ट को इसमें आप देखिए। इस मिरर से डिवाइन एनर्जी निकल रही है, स्वीकार करिए। इस मिरर से निकलने वाली एनर्जी ऊर्जाएं आपके संपूर्ण शरीर को हील कर रही है इस समय। अपनी
हाथों की अंगुलियों को हिला सकते हैं अब आप। अपने शरीर को अपने हाथों की अंगुलियों से महसूस कर लीजिए। इस मिरर की ऊर्जाओं से जो परिवर्तन आया है फील करिए अपने हाथों के स्पर्श से। ब्रह्मरंध्र में हैवी लगेगा भी, महसूस होगा कि किसी का हाथ रखा है हैवी। अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को हिलाइए। महसूस करिए दोनों तलवों को। एंकल को, लोअर लेग महसूस करिए। थाइस, बैकबोन, स्टमक, हार्ट, दोनों कंधे, दोनों आंखें, फोरहेड, हेड, पूरे शरीर को फील कर पा रहे हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखिए। नमन करिए महाअवतार बाबा जी को, मास्टर हनुमान को, पितामह पत्री जी को, सदानंद बाबा, लुईस एल्हे मैम को, गैलेक्टिक फेडरेशन, कॉस्मिक गवर्नमेंट, यूनिवर्स की सभी दिव्य शक्तियों को नमन करेंगे। अपनी आईज पे दोनों हाथों को फील करिए तेज प्रकाश के साथ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर से हटाइए। ध्यान से बाहर आएंगे जो भी आना चाहते हैं, पूरा समय लेते हुए। पानी अवश्य लीजिएगा। जो लोग भी ध्यान से आ सके वो आ जाएं। पूरा समय लेते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत एनर्जी थी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो ऑल थैंक्स टू आपको, लुइस एल्हे मैम को मिरर वर्क से जोड़ने के लिए, और थैंक यू टू यूनिवर्स ऑल्सो। यस।
यूनिवर्स का ही है सब कुछ, वही कनेक्ट करता हम सबको एक दूसरे से। तो थैंक्स टू यूनिवर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम मैं अपना अनुभव शेयर करना चाह रही हूँ। बिल्कुल बताइए। मुझे ना ऐसा लगा कि मेरा हाथ पैर सब शून्य हो गए हैं और यहाँ से लेके ऊपर तक इतना भारीपन है कि मैं बता भी नहीं सकती कैसा हो गया है। बहुत ज्यादा एनर्जी है और ये पहली बार मैंने अनुभव किया ध्यान में। एकदम भारीपन सा हो गया, मैं अपना आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ, हाथ भी नहीं खोल पा रही हूँ, कुछ फील भी नहीं कर पा रही हूँ। तो To सुनाई attract दे रहा है money लेकिन मैं and wealth like a magnet, say these 3 powerful Louise Hay affirmations before और falling asleep और एक and बात है after मैम, waking up. मैं Number जब 1, भी I am बात open करती हूँ and तो मेरे receptive to new मुझे ऐसे avenues हो of जाता income. है आज From the book, पहली You बार Can मैं Heal Your बिल्कुल Life. ऐसे Number 2, I वन believe the best. यस, किसी का वो स्पीकर वो हो गया है, इसकी वजह से। हाँ, आप बताइए। तो मैं कह रही हूँ काफी दिन से मैं क्लास कर रही हूँ, ध्यान पे बैठती हूँ हम्म, लेकिन मैं स्ट्रेट बैठ नहीं पाती हूँ। आज बिल्कुल ऐसे सीधे होके बैठ गई हूँ और पूरा यहाँ से लेके ऊपर तक हैवी एक हो गया। भारीपन सा हो गया, यस, बहुत हैवी। और मैं आवाज तो सुनाई दे रहा है बाहर का लेकिन मैं खोल नहीं पा रही अपनी आंखें भी नहीं और हाथ भी नहीं, हाथ तो हिला भी नहीं पाई। यस, क्योंकि लॉक हो गए थे आईज और हैंड, इसलिए कोई भी नहीं ओपन कर पाएगा। पर धीरे धीरे अभी ठीक होगा। एनर्जी बहुत मिली है, हील हो जाएंगे सभी लोग, सभी को अच्छा फील होगा। इसी के संग हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहना है और जितना एंजॉय कर सकते हो हर सेकंड का एंजॉय करना है। थैंक यू, दिल की ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। लव यू लव यू लव यू माधवी, लव यू। लव यू थैंक टू यू मी। अंबिका, थैंक यू, लव यू अंबिका। हमको और लगता है यस सर। और किसी मास्टर्स का कोई प्रश्न है? अगर सबको ध्यान में रहना है, सब लोग ध्यान में रहेंगे और एनर्जी को फील करते रहिए। एनर्जी अभी बहुत है, इन्हीं के साथ अगर सोना है तो सो भी सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत देर तक ऐसे ही आप नहीं उठ पाओगे, आइज नहीं ओपन होगी, हैवी लगेगा थोड़ा सा। पर पानी पीते रहिए सभी लोग, जी पानी मैम। पीते रहेंगे। अगर कुछ भी लगता है, बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम वेट कर रहे हैं अभी। पानी लेते रहिए, क्योंकि बॉडी अभी सभी के वाइब्रेट कर रही है ज्यादातर। तो इसी उसमें लेट जाइए, सोना है सो जाइए। चलिए फिर हम लोग कंक्लूड करें। जी मैम, कंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्योंकि सब लोग ध्यान में हैं, रहने दीजिए ध्यान में ही। ठीक है। और हम लोग कल हमारे मास्टर फिर मिलेंगे कई नए, तो सब उन लोगों के साथ सब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, पितामह पत्री जी को नमन करते हैं, महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे, आदित्य शक्ति माँ को, नाग लक्ष्मी माँ, मास्टर हनुमान को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की ऊर्जाओं के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव